गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी हम पाठ व्याकरण का पाठ 1 कर रहे थे, भाषा, व्याकरण तथा लिपि। तो भाषा का जो पाठ है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा क्या होती है। आपके मन में कोई विचार आया, ठीक है, आपके मन में कुछ बात आई जो आपने किसी को बतानी है। मान लीजिए आपने अपने मम्मी को बतानी है कोई बात, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जाएंगे अपनी मम्मी के पास और आप मम्मी को बता देंगे कि मैंने होमवर्क कर लिया है, और मम्मी आपको कहेगी शाबाश बेटा, है ना। तो वो मौखिक रूप हुआ, मौखिक तरीके से मुंह से बोल कर आपने अपनी मम्मी से बातचीत की, है ना। या फिर आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, जिसमें आप लिखते हैं कि आप या तो उसे अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहते हैं, या आप अपने मन के भाव के बारे में बताते हैं कि मेरे स्कूल में ये चल रहा है, आपके स्कूल में क्या है, वो आप मुझे लेटर में लिख के भेजो, है ना। तो वो लिखित रूप हुआ भाषा का। अब हम भाषा बोलते तो हैं, लेकिन ये भाषा हम सही तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, ये कौन हमें बताएगा। तो ये हमें बताएगी व्याकरण, कि जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं वो सही है, उसका जो बात करने का जो हमारा तरीका है वो सही है या गलत है, वो हमें व्याकरण के द्वारा पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ यह मेरी पुस्तक है, तो जो पुस्तक मैंने बोला, क्या वो सही उच्चारण होगा इस शब्द का? नहीं, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक, पुस्तक नहीं, पुस्तक। आकाश में चिड़िया उड़ती है, आकाश में चिड़िया उड़ती है। तो जो मैंने उच्चारण आकाश का किया, क्या वो सही है? नहीं ना, वो होगा आकाश में चिड़िया उड़ती है। उसका शुद्ध रूप आकाश नहीं होता। उसको लिखने का ढंग किसने बताया हमें, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये व्याकरण ने बताया। माताजी आ गए, माताजी आ गई, गए नहीं, गए हम इसमें प्रयोग नहीं करते। ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है, ये सुनने में अधूरा लगता है। इसको सुनने, अच्छे से सुनने में और समझने के लिए हमें व्याकरण के शुद्ध रूप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मेरे को गेंद चाहिए, आप ऐसे जाकर तो नहीं बात करते हैं। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो कोई आपको क्या कहेगा कि इसे बातचीत करना नहीं आता। बातचीत करना नहीं आता मतलब उसे व्याकरण, उसे शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हम भाषा में बात करते हैं उस तरीके से बात करना नहीं आता। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे को गेंद दो, आप कहेंगे मुझे गेंद चाहिए, है ना। तो आपको जो सुनने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा सुनकर, और आपकी बात भी मानी जाएगी, क्योंकि आपने सही तरीके से, जिस तरीके से बोलना चाहिए उस तरीके से आपने बोला, है ना। तो पुस्तक और आकाश शब्द यहाँ पर अशुद्ध हैं। माताजी आ गए और मेरे को गेंद चाहिए, ये भी अशुद्ध रूप है। तो और ये किसने हमें बताया कि ये अशुद्ध रूप है, ये ठीक नहीं है? व्याकरण ने। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो भाषा, जैसे हम आपस में क्लास के थ्रू बातचीत करते हैं, मैम आपको पढ़ा रही हैं, है ना। तो जो मैडम आपको पढ़ा रही हैं, तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं ना, मैडम आपको पढ़ा रही हैं, आप समझ रहे हैं उसको, और फिर उसके बाद अपना होमवर्क कर रहे हैं। तो शुद्ध रूप का जो ज्ञान करवाना होता है भाषा का। अब भाषा तो कुछ भी हो सकती है। अब मैं अगर उल्टा पुल्टा बोलूँ, आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको सही तरीके से कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा तो वो आपको समझ आएगा, है ना। तो वही भाषा का जो शुद्ध रूप है, उसी को जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को वो समझ आता है। और वो शुद्ध रूप हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। और व्याकरण के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है वर्ण विचार, फिर शब्द है, फिर वाक्य है। अब वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस भाग में वर्णों का उच्चारण, वर्णों के भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्णों का उच्चारण क्या है? अब आपने वर्ण तो कक्षा में पढ़े ही होंगे, है ना। जब छोटी कक्षा में आप थे, आपके नर्सरी से शुरू हो जाते हैं स्वर और व्यंजन, ए आ ई उ ऊ, है ना, क ख ग घ, है ना। तो इन वर्णों के शुद्ध उच्चारण को, जो आपका अध्ययन, जो आपको
बताता है, इनका शुद्ध उच्चारण, जो इनकी ध्वनि जो आपको कोई बताता है तो वो कौन बताता है, वो वर्ण विचार है। व्याकरण आपको शुद्ध रूप बताता है ना। तो व्याकरण को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको, अगर आपको वर्ण ही अच्छे से नहीं पता होंगे, आपको ध्वनि ही, जैसे क को आप कै बोलोगे, कै, ख को आप ख बोलोगे, तो ये गलत होगा। तो सबसे पहले आपको उच्चारण सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको वर्णों का उच्चारण सिखाया जाता है। क ख ग स्वर और व्यंजन आपको सही तरीके से बोलने सिखाए जाते हैं। अगर तो इन्हीं के अध्ययन को, इन्हीं की जो पढ़ाई की जाती है उसको आप वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है, तो आपने अभी वर्ण सीख लिए, क ख ग सीख लिया, ए आ ई सीख लिया। उसके बाद आप क्या सीखते हैं, उसके बाद आप शब्द बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप छोटे शब्द बनाते हैं, जमा में ल जल, फ जमा में ल फल, जिसमें मात्राएं नहीं आती है ना। उसके बाद आप बड़े और शब्द बनाना सीखते हैं, मात्रा वाले शब्द बनाना सीखते हैं। जो मात्रा वाले शब्द होते हैं उनका उच्चारण ठीक से करना सीखते हैं। बड़ी ई की मात्रा आती है तो आप किस तरीके से उसका उच्चारण करेंगे, छोटी ई की मात्रा आती है तो आप किस तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो ये सब आपको कौन बताता है, ये सब आपको शब्द विचार बताता है। तो व्याकरण के इस भाग में शब्द के भेद, रूप, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो अब आपने स्वर व्यंजन सीख लिए, शब्द बनाना सीख लिया। उसके बाद आप क्या सीखते हैं, उसके बाद आप सीखते हैं वाक्य बनाना, कि वाक्य को किस तरीके से बनाया जाता है। तो वाक्य बनाने के लिए भी बहुत सारी व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे सीताफल खा रही है ना। आपको कैसे पता कि सीताफल खा रही है आएगा, खा रहा है नहीं आएगा, है ना। तो ये कैसे पता चला, ये भी व्याकरण के रूप से पता चला। व्याकरण में ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको पढ़ाया जाता है, और उन्हीं के भेद, जब आप उन्हीं को पढ़ लेते हैं, उन्हीं के उस पे आप बता सकते हैं कि ये सीताफल खा रहा है आएगा या रही है आएगा, है ना। सो ये वाक्य विचार में आप वाक्य को सही तरीके से बनाना पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है लिपि। ये लिपि क्या होता है, तो मुख से निकलने वाली आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। तो मुख से जो आपकी आवाज़ निकलती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, जिसे इंग्लिश में आप साउंड कहते हैं, है ना। हर चीज़, जैसे आपको फोनिक कहा जाता है इंग्लिश में, ए आ बी ब सी क डी ड, है ना, उनकी साउंड सिखाई जाती है। वैसे ही वर्णों की जो ध्वनि होती है वो आपको बताई जाती है हिंदी में, क ख ग घ, है ना। कै ख ऐसा तो नहीं बताया जाता है ना। तो उसी ध्वनि से आप पढ़ना सीखते हैं। तो लिपि क्या होती है, मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जो मौखिक भाषा है, जो आप चाल की भाषा है, जो आप सीखते हैं, उसको लिखने के तरीके से, जैसे कि आप क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, है ना, क ख ग। और जब हम मौखिक भाषा है, जब हम मुंह से बोलकर भाषा अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, तो वो कैसे आ रहा है, वो इन्हीं सब वर्णों से मिलकर ही तो शब्द बन रहे हैं ना, और उन्हीं शब्दों से आप वाक्य बना रहे हैं। तो उन्हीं को लिखने के ढंग को आप लिपि कहते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में आप ABCD लिखते हैं, है ना, ABCDEF, तो ये क्या हुआ, ये भी इंग्लिश भाषा में लिपि हुई, है ना। आप इंग्लिश भाषा को इसी तरीके से लिखते हैं। उसी प्रकार पंजाबी जो भाषा है उसको लिखने का भी अलग ढंग होता है। उसको लिखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो साइंस प्रयोग किए जाते हैं, उन साइन को आप लिपि कहते हैं, है ना। तो हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है उसे हम देवनागरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ था जिसमें आपने व्याकरण तथा लिपि के बारे में जाना। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो कहता है, भाषा का कौन सा रूप है बताओ। तो आपसे भाषा का रूप पूछा गया है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं, 2 रूप, लिखित व मौखिक, है ना। सो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनसे आपको पहचानना है कि ये भाषा का लिखित रूप है या फिर मौखिक रूप है। जैसे कि रामधन ने पत्र लिखा। अब पत्र क्या है, पत्र लिखना क्या है, लिखित रूप है, तो ये भाषा का लिखित रूप होगा। शीला ने अंजलि को टेलीफोन किया। टेलीफोन किया तो कैसे बात की होगी, मुंह से बात की होगी। टेलीफोन कर आप लिख कर तो बात करेंगे नहीं, तो ये कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप हुआ। पिताजी ने 2 रुपए दिए। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो क्या है, 2 रुपए है, है ना। 2 रुपए दिए तो
अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, मुंह से पढ़ा अखबार, है ना, बोल बोल कर पढ़ा, तो ये कौन सा रूप हुआ? मौखिक रूप हुआ। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने क्या दिया? भाषण दिया। कैसे दिया? मुंह से बोल कर दिया, तो ये कैसे हुआ? मौखिक रूप हुआ भाषा का। प्रश्न 2 है, उचित शब्द से खाली स्थान भरो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ से खाली स्थान जो आपको वो है भरने हैं। जैसे कि क, बोलना भाषा का, बोलना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, जिससे आप बोल रहे हैं, है ना, सो वो क्या हुआ? मौखिक रूप हुआ। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, जैसे अभी हमने पढ़ा। पत्र लिखना भाषा का क्या कौन सा रूप हुआ? लिखित, जिसमें आप लिखकर बातचीत कर रहे हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब भाषा को आप कैसे लिखते हैं? अगर पहले आपने वर्ण सीखे, क ख ग, फिर इनको मिलाकर एक शब्द बनाना सीखा, कमरा, है ना, तो इसी को लिखने के ढंग को आप लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है, सही जोड़े बनाएं। जैसे कि यहाँ पर राज्य दिया गया है, यहाँ भाषा दिया गया है कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रश्न 4 है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। बिल्कुल ठीक बात है। व्याकरण भाषा को लिखने का और बोलने का शुद्ध रूप सिखाता है। ठीक है। भाषण देना भाषा का लिखित रूप है। गलत। भाषण आप मुंह से देते हैं, है ना, तो वो मौखिक रूप हुआ। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्य 2 ही रूप होते हैं, मौखिक व लिखित, है ना। कब से हम ये पढ़ रहे हैं पूरे पाठ में? ठीक है, तो ये ठीक बात है। व्याकरण के 4 भाग हैं। गलत। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, वर्ण, शब्द व वाक्य विचार। प्रश्न 4, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाकर खाली स्थान भरो। बच्चा सबसे पहले डैश बोलता है। मातृभाषा, हिंदी, राष्ट्रभाषा व अंग्रेजी। नहीं, बच्चा सबसे पहले मातृभाषा, जो उसके पेरेंट्स, जो उसके माता पिता जो भाषा बोलते हैं वो ही भाषा बच्चा सुनता है। बच्चा कैसे सुनता है? पहले वो जो भी बातचीत होती है उसको सुनता है, उसके माइंड में वो उसको लेता है, उसको याद रखता है, फिर उसको उसके साथ ही वो बोलना, उन्हीं शब्दों को जोड़ जोड़ कर वो बोलना सीखता है। जो उनके घर में जो भाषा बोली जाती है, जो कि उनकी मातृभाषा होती है, वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा को लिखने का जो ढंग होता है वो क्या होता है? लिपि होता है। ठीक है, तो ये आपका पाठ था जिसमें आपका अभ्यास आपने करना है। साथ में 2 प्रश्न आपने लिखने हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ आपका जो व्याकरण का पाठ है वो कंप्लीट होता है। तो आपने इसको बुक व नोटबुक दोनों में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।